टॉक से बड़ी खबर है। बनास नदी की रपट पार करते समय हादसा। बाइक को पैदल रपट के पार करा रहा था युवक। बाइक समेत नदी में बहा युवक। एसडीआरएफ ने 24 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला शव और सादत अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया गया है। फिलहाल 24 घंटे के रेस्क्यू के बाद शव को रेस्क्यू कर लिया गया है और बाइक को पैदल रपट से पार करवाते समय युवक के साथ यह हादसा हुआ। और टॉक से ये तस्वीरें जहां पर बाइक समेत नदी में बहा युवक और अब युवक का शव बरामद कर लिया गया है। देखिए, भरतपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विशेष रूप से सक्षम बच्चों की जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक ने किया और इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 8 खेलों में 80 स्कूली बच्चे भाग ले रहे हैं। जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक ने सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनुतोष गुप्ता ने कहा कि इस प्रतियोगिता में 8 खेलों का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। आज राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में भरतपुर संभाग में भरतपुर जिले पर डीएलएसए के परिसर में जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनका खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हमारे कुछ बच्चे हैं, करीब 119 बच्चे हैं जो इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं। में कैरम, पेंटिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शॉट पुट, लंबी कूद और बूची, इस प्रकार कुल 80 बच्चे हैं। जो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2 से 3 गेमों में भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार 119 देखिए, हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य अल्जाइमर रोग के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और अल्जाइमर से प्रभावित रोगियों के परिवारों को इसमें निपटने और लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। दरअसल अल्जाइमर एक न्यूरोलॉजिकल दिक्कत है जो प्रमुख रूप से वृद्धों में देखने को मिलती है, लेकिन अब ये बीमारी धीरे धीरे युवा अवस्था यानी कि 45 से अधिक उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मदीप सिंह, एक मनोचिकित्सक होने के नाते आज 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के मौके पर आप सभी को एक छोटा सा और महत्वपूर्ण संदेश देना चाहूँगा। दोस्तों, अल्जाइमर डिसऑर्डर एक प्रकार का डिमेंशिया है और डिमेंशिया विश्व भर में आज लगभग 5.5 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाली एक समस्या है जिसके ऊपर लगभग सबसे ज़्यादा अनुसंधान चल रहा है। इन डिमेंशिया के केसेस में लगभग 60 से 70% लोग जो हैं अल्जाइमर डिजीज से ग्रसित हैं और अगर अकेले भारत की बात करें तो 2023 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 90 लाख लोग जो हैं डिमेंशिया से ग्रसित हैं और वैश्विक स्तर पर 2050 तक यह आंकड़ा 13 करोड़ पहुंचने। देखिए, नीमका थाना के श्रीमाधोपुर डिपो को आज 2 नई बसों की सौगात मिली है जिसको लेकर मुख्य बस स्टैंड पर करीब 10 बजे यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के प्रतिनिधि अजय सिंह खर्रा ने बसों को हरी झंडी दिखाई। डिपो प्रबंधक दीपक कुमावत ने बताया कि श्रीमाधोपुर को अभी नई टेक्नोलॉजी BS6 के आधार पर 2 नई बसों की सौगात मिली है और जल्द ही 3 बसें और मिलने वाली है। सीआर क्षेत्र में BS6 की सरकार की डिमांड थी सेंटर की। उस डिमांड के हिसाब से राजस्थान परिवहन निगम ने श्रीमाधोपुर आधार को भी 2 नई राजस्थान रोडवेज की BS6 बसें प्रोवाइड कराई थी जिसका उद्घाटन आज हरिद्वार की वाहनों के ऊपर किया गया है। दिन की शुरुआत सुबह 9:45 पर श्रीमाधोपुर से जाखली और 2:45 पर। और देखिए, सीकराय से खबर है। इंदिरा गांधी पार्क में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का धरना प्रदर्शन। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी को लेकर की टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। कहा, जो प्रतिपक्ष के नेता के खिलाफ बोले उन्हें किया जाए बर्खास्त। मांगे कुछ नहीं थी, मांगे ये थी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के खिलाफ हमारे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ जिस प्रकार के बयानबाजी
भाजपा के लोग कर रहे हैं, एक शर्मनाक बात है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो चुन के भेजे थे, मगर ताको दुख दानु देई जाकी मत पहले हर ली। बीजेपी के तमाम लोगों का बुद्धि का हरण हो चुका है। कभी तो अशोक गहलोत के खिलाफ बोलते हैं, कभी सचिन पायलट के खिलाफ बोलते हैं। अब उन्होंने राष्ट्रीय नेता, जो विपक्ष का नेता है, जिसके पीछे पूरा देश खड़ा है, वो विकास की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, चिकित्सा की बात करता है, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। मांगे कुछ। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा पहुंचे जोधपुर। इंडिगो दिल्ली की फ्लाइट से आए हैं अपूर्व चंद्रा। एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने किया स्वागत। और देखिए तस्वीरें जहां पर इंडिगो की फ्लाइट से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे जोधपुर और दिल्ली की फ्लाइट से आए हैं अपूर्व चंद्रा। और यहां पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया एयरपोर्ट पर पहुंचकर। और सचिव अपूर्व चंद्रा पहुंचे जोधपुर। और देखिए जोधपुर से ये तस्वीरें जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा पहुंचे जोधपुर और इंडिगो दिल्ली की फ्लाइट से अपूर्व चंद्रा जोधपुर पहुंचे। अधिकारियों ने, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर किया स्वागत। देखिए अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के नीमला सड़क मार्ग पर दो बाइकों में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और एक दंपति घायल हो गया है, जिसे एम्बुलेंस की सहायता से राजगढ़ सीएचसी पहुंचाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए अलवर के राजगढ़ से एक खबर जहां पर नीमला सड़क मार्ग पर हादसा हुआ। दो बाइकों में भिड़ंत हुई और भिड़ंत के दौरान एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पर हमें हॉस्पिटल पहुंचे जहाँ पर मजलूबान जहर इलाज में, जिसमें कि एक व्यक्ति दुर्गा प्रसाद चिरंजीवी गोस्वामी उम्र 40 निवासी मोतीवाड़ा के दौरान इलाज मृत्यु हो गई। और घटना में दो व्यक्ति घायल हुए, जिनमें एक लखपति साधुराम प्रेमी और दूसरा। देखिए एसआई और ईओआरओ भर्ती का मामला, भर्ती को रद्द करने की लगातार मांग की जा रही है। जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। युवा शक्ति एकत्रित होकर महासंघ के बैनर तले ये धरना दे रही है और भर्ती को रद्द करने की लगातार मांग जारी है। और आरओ ईओ भर्ती से जुड़ा मामला, जयपुर के शहीद स्मारक पर अभ्यर्थियों द्वारा धरना दिया जा रहा है। और देखिए युवा शक्ति एकत्रित होकर महासंघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रही है और जयपुर के शहीद स्मारक पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। एसआई और ईओआरओ भर्ती से जुड़ा मामला और लगातार अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा किया जा रहा है। भर्ती को रद्द करने की लगातार मांग की जा रही है और ऐसे में जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और देखिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुणाल लाइव जुड़ चुके हैं मौके से। कुणाल अभी जयपुर शहीद स्मारक पर मौजूद है। कुणाल फिलहाल क्या कुछ स्थिति, किस तरीके की मांग यहां पर अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा है? और देखिए एसआई और ईओआरओ भर्ती जो है, इससे जुड़ा जो मामला है वो पूरा क्या मामला है, किस तरीके से इसे रद्द करने की मांग उठाई जा रही है? देखिए आपको बता दें गुनगुन, लगातार जिस पर एकत्र हुए हैं, जिसमें एसआई भर्ती 2021 और ईओआरओ भर्ती को रद्द करने की मांग की जा रही है। यहाँ पर मैं अभी आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जो युवा हैं वो यहाँ पर तख्तिया लेकर एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की जो है मांग यहाँ पर कर रहे हैं। और क्योंकि जिस तरह से एसओजी की जाँच में खुलासे हुए हैं, उसको लेकर जो है पूरे प्रदेश के युवाओं में आक्रोश है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। आज आपके द्वारा जयपुर के शहीद स्मारक पर जो है
प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे? देखो ऐसा है, ये बेरोजगार युवा आज मांग कर रहे हैं सरकार से 2021 में आयोजित कराई गई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि 2021 में जब उस समय पेपर लीक हुआ था तो गहलोत सरकार ने हमने मांग करी थी कि ये पेपर लीक हुआ है, ये पेपर को सोशल मीडिया पे वायरल है, वो मार्कशीट वायरल है, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं। फिर चुनाव के समय बेरोजगार युवाओं ने कांग्रेस सरकार की नहीं सुनी तो कांग्रेस सरकार को बाहर कर दिया, क्योंकि युवाओं के मुद्दों की सुनवाई नहीं करी गई। और आज साहब इतना लंबा समय हो गया, वही एसआई भर्ती परीक्षा को अभी तक रद्द नहीं किया गया। बहुत सारे लोगों को पकड़ा है। आरपीएससी के पूर्व मेंबर रामूराम राय के बेटे बेटी फर्जी तरीके से चयनित होकर एसआई बन गए, और जो गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं वो आज भी साहब सड़कों पर धूल फांक रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, परेशान है, लेकिन आज भी उनको ये नहीं पता उन्हें नौकरी कब लगेगी, इनकी उम्र होने वाली है, ओवरेज होने वाले हैं। जब इतने लोगों को पकड़ लिया, एसओजी ने पुष्टि कर दी, तो इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं करती सरकार? मनोज, आपकी क्या मांगे हैं? क्या सरकार से कोई वार्ता का दौर चल रहा है? आपका कोई प्रतिनिधि मंडल गया है? देखो, प्रतिनिधि मंडल के लिए अभी डेलीगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल तय करके एक बार सीएमओ में अधिकारियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, तो उस चीज पर विचार चल रहा है। अभी मुलाकात करेंगे, लेकिन हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करे, ईआरओ को रद्द करे, आरपीएससी को भंग करे, और 15 सालों में जो पेपर लीक हुए उनकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि सरकार ने युवाओं से बड़ा वादा करा था, हम सत्ता में आएंगे तो सीबीआई जांच कराएंगे। कहाँ है वो सीबीआई जांच? संजय कुमार सोत्री आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन इस्तीफा देके घर चले गए, उनकी खुद की संलिप्तता है एसआई भर्ती में, क्यों नहीं पकड़ रहे हैं आप उनको? तो बड़े बड़े मगरमच्छों का नाम ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, उस समय रीट के पेपर में डीपी जालोले ने ये बात कही थी, वो कौन नेता थे, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक भी पकड़ना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पकड़ा गया, तो बहुत सारी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इस भर्ती को रद्द करके युवाओं के साथ में न्याय करे। देखिए गुनगुन, आपने सुना कि युवाओं की ये मांगे जिस तरह से, क्योंकि युवाओं के भविष्य से जुड़ा ये मुद्दा है, और लगातार इस मुद्दे को लेकर लगातार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष में थी तो एक युवाओं का जो बड़ा वर्ग उनके साथ आया और उनकी प्रदेश में सरकार बनी। तो अब जो इनकी 4 प्रमुख मांगे हैं, ईआरओ भर्ती, एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग, पिछले 5 साल में जो भी भर्तियां हुई हैं उसकी जो है सीबीआई जाँच करने की मांग जो है यहाँ पर कर रहे हैं, और अब भी एक प्रतिनिधि मंडल जो है सीएमओ जाएगा और वहाँ पर जो अपनी प्रमुख बातें हैं वो रखेगा। गुनगुन, शुक्रिया आपका कुणाल, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, फिलहाल भर्ती को लेकर हंगामा जारी है। भर्ती को रद्द करने की मांग युवाओं द्वारा उठाई जा रही है। जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन जारी है। आरएस एसोसिएशन का अधिवेशन आरएस क्लब में आयोजित हो रहा है। अधिवेशन थोड़ी देर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी अधिवेशन में मौजूद हैं। और देखिए, आरएस क्लब में इस अधिवेशन का आयोजन हो रहा है और आरएस क्लब में सभी अधिकारी मौजूद हैं। थोड़ी देर में सीएम भजन लाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंचेंगे और अधिवेशन में मौजूद सभी लोगों को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अधिवेशन में मौजूद हैं और बस अब मुख्यमंत्री का इंतजार है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आरएस एसोसिएशन का अधिवेशन और आरएस क्लब में अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। देखिए, सिरोही के रेवदर में पुलिस ने बजरी से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया है, जिसको लेकर अब ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस ने थाने ले जाते समय बीच रास्ते से ही ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ दिया। और इसी कड़ी में ग्रामीण सिलदर पुलिस चौकी के बाहर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। एक पोल्ट्री वालों के अवैध ट्रैक्टर यहाँ चल रहे थे, तेज गति और लापरवाही पूर्वक चला रहे थे, गलियों में घुसा रहे थे। हम ग्रामीणों ने मिलकर उस ट्रैक्टर को पकड़ा। उसके बाद पुलिस चौकी सिलदर और पुलिस थाना कालंदरी में सूचना दी। सूचना देने के बाद पुलिस वालों का ये स्टेटमेंट था कि हम पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर भी हमने डिप्टी साहब को फोन करके अवगत करवाया कि पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं आ रहा है। फिर डिप्टी साहब की दखल अंदाजी के बाद पुलिस थाना के कालंदरी के हेड कांस्टेबल और पूरा जाब्ता आया मौके पर और ट्रैक्टर को यहाँ से थाने लेके जाने का कहकर
सिल्दर से ट्रैक्टर रवाना किया और 20 रास्ते में जाके उस ट्रैक्टर को लीपापोती करके ट्रैक्टर वाले से मिली भगत करे, पता नहीं उनके क्या मिली हुई है या फिर उनके कोई कमीशन जाता है, उनको बीच में छोड़ के ये कहते नजर आ रहे हैं कि ट्रैक्टर के कागज पूरे थे, बल्कि वो ट्रैक्टर कॉमर्शियल भी नहीं था और अवैध रूप से बजरी डाल रहा है। हम सब मिलके ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कल सभी ग्रामीणों ने मिलके कल एक अवैध बजरी से भरा हुआ ट्रैक्टर रोका था और उसके बाद में जो पुलिस को सूचना दी और काफ़ी समय के बाद में पुलिस यहाँ मौके पर आई और मौके पर आने के बावजूद यहाँ से वो थाने के लिए ट्रैक्टर लेके गए थे, लेकिन पुलिस ने महज औपचारिकता अपनाते हुए बीच रास्ते में जाकर उस ट्रैक्टर को छोड़ दिया। अब मामला ये होता है कि हमने खनन विभाग को इसकी शिकायत की तो उन्होंने बोला कि लीज पे दिया हुआ है। जब लीज वालों को बोला तो वो मनमानी पूर्वक यहाँ के जो ट्रैक्टर चालक है यहाँ पे ये शुल्क देने के बावजूद भी उनको रॉयल्टी की रसीद नहीं मिलती है और वो लोग अवैध रूप से कई बाहर से ट्रैक्टर ले जाके यहाँ सिल्दर ग्राम के अंदर अवैध रूप से रेत का। देखिए, जनता मांगे बस, लेकिन राजस्थान रोडवेज बेबस। बसों की कमी से जूझ रहा रोडवेज विभाग। फिलहाल डिलेक्स डिपो से चलने वाली एसी बसों का संकट ज्यादा है। लाचार रोडवेज प्रशासन बसों की कमी के चलते शिफ्ट कर रहा है रूट और एक डिपो से दूसरे डिपो में रूट किए जा रहे हैं शिफ्ट। कल डिलेक्स डिपो में 16 स्केड्यूल भी किए गए थे शिफ्ट। जयपुर धौलपुर रूट की एसी डिलेक्स बस बंद। पहले इस रूट पर सुबह और शाम चलती थी 2 एसी बसें और बसों का ऐसा ही विकट हाल प्रदेश के कई जिलों में है और अब रूट शिफ्ट कर क्राइसिस मैनेजमेंट में जुटे हैं। लेकिन बड़ा सवाल, कब सुधरेंगे रोडवेज के हाल? देखिए, बसों का ऐसा ही विकट हाल हर जिले में देखने को मिल रहा है, जहां पर एक रूट से दूसरे रूट पर शिफ्ट की जा रही है बसें। और अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर रोडवेज के हाल कब सुधरेंगे, कब प्रशासन इस बात की सुध लेगा। और जनता मांगे बस, लेकिन राजस्थान रोडवेज बेबस। देखिए, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने सालासर पहुंचकर बालाजी की पूजा अर्चना की। गृह राज्य मंत्री के सालासर पहुंचने पर बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य धर्मवीर पुजारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंदिर में धर्मवीर पुजारी सहित पुजारी परिवार के सदस्यों ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म से बालाजी की पूजा अर्चना संपन्न करवाई। इस दौरान गृह मंत्री ने बालाजी से देश प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की।